हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है द कोलॉइडल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ लिक्विड डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम इज टर्म्ड एज। ऑप्शंस हैं एरोसोल, फोम, इमल्शन, जेल। तो अगर इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? कोलॉइड्स होगा या कोलॉइडल सॉल्यूशंस होंगे। तो कोलॉइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन इनकी होती है। और कोलॉइड्स के कंपोनेंट्स होते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज होता है सब्सटेंस जो कि डिस्पर्स्ड है किसी डिस्पर्जन मीडियम में। तो डिस्पर्जन मीडियम क्या है? डिस्पर्जन मीडियम एक मीडियम है, एक सोल्यूशन है जिसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं। तो ये दो कंपोनेंट्स होते हैं आपके कोलॉइड्स के। तो बेसिकली डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में डाला जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कोलॉइडल सिस्टम्स की, तो हम अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम बदलते जाएंगे तो हमारा कोलॉइडल सिस्टम जो बनेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे अगर मैं डिस्पर्स्ड फेज लेती हूँ लिक्विड और इसको डिस्पर्स करवा देती हूँ एक गैस में, तो जो कोलॉइडल सिस्टम बनता है उसका नाम होता है एरोसोल। अगर मैं डिस्पर्स्ड फेज लेती हूँ लिक्विड और उसको लिक्विड में ही डिस्पर्स करा देती हूँ, तो डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड लेती हूँ, तो जो मेरा कोलॉइडल सिस्टम बनता है उसका नाम होता है इमल्शन। अगर मैं डिस्पर्स्ड फेज लेती हूँ गैस और इसको डिस्पर्स करवा देती हूँ लिक्विड में, तो जो मेरा कोलॉइडल सिस्टम बनता है उसका नाम होता है फोम। और अगर मैं डिस्पर्स फेज लेती हूँ लिक्विड और उसको डिसॉल्व करवा देती हूँ, उसको डाल देती हूँ या डिस्पर्स कर देती हूँ सॉलिड में, तो बन जाता है जेल। तो आपको बताना है कि ऐसा कोलॉइडल सिस्टम जिसमें लिक्विड सॉलिड में डिस्पर्स्ड हो। लिक्विड सॉलिड में किस में डिस्पर्स होगा? जेल में होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन डी, जेल। Hope you understood it well. Best of luck.